हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक नए दिन के व्लॉग में। आज हम विज़िट करने जा रहे हैं ओस्लो सिटी की सबसे बेस्ट मार्केट जिसको सेंट्रल मार्केट कहते हैं और हमने अपने घर से ये एक राइड ली थी बस की। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत कन्वीनियंट है बस से सफ़र करना। अभी आप इस मैप में देख सकते हो कि ये सेंट्रल जो स्टेशन एरिया है उसका मैप है। इसमें आपको ओस्लो का जो ओपेरा हाउस है, उनका बिल्डिंग है, म्यूज़ियम है, फोर्ट है, सभी चीज़ें सराउंडिंग में मिल जाएगी। और ताज्जुब की बात ये है कि यहाँ पर जो टाइम है मैंने आपको पहले ही बताया है कि विंटर में जो टाइम होता है वो स्पेशली जो डार्क आवर्स होते हैं वो जल्दी शुरू हो जाते हैं, अंधेरा जल्दी हो जाता है। सो ये जो आपको व्यू दिख रहा है ये हार्डली 4 बजे का व्यू है 3:30 के सराउंडिंग। और यहाँ पर जो ये ओस्लो की सेंट्रल मार्केट है, इसमें न्यू ईयर का अभी भी वाइब्स आ रही हैं और लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं न्यू ईयर की। और इसमें जो ये मार्केट है ये बहुत बेस्ट है, स्पेशली जो ये इनके लोकल्स हैं और जो टूरिस्ट घूमने आते हैं। क्रिसमस यहाँ पर बेस्ट मानी जाती है इस कंट्री में ओस्लो में, क्योंकि इन जो नॉर्वे की टोटल पॉपुलेशन है 5.6 और 7 मिलियन है और में से 1.2 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो ओस्लो में रहती है, मेन ओस्लो सिटी में और सराउंडिंग जो सबब है। Gaver, og pepperkaker, Rudolfer. Jeg vil heller ha pepperkake, Alfreder. Det var godt å sove litt. Oi. मेनली जो ये सेंट्रल मार्केट है इसमें जो फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज करते हैं न्यू ईयर का, उसमें जो वेंडर्स हैं स्पेशली डाइनिंग एरिया इनका बहुत बेस्ट होता है, डेकोरेशन है और इसमें जो फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं स्पेशली वाइन के साथ जो ये रेड वाइन बहुत इंजॉय करते हैं, रोस्टेड आलमंड खाते हैं और ये कैंडीज जो एप्पल्स हैं उसमें डिप कर कर जो चॉकलेट है वो इनकी बहुत फेवरेट है। चाहे किसी टाइप का भी फ्रूट्स हैं उसको चॉकलेट में जहाँ हॉट कैरामल में वो डिप करते हैं तो वो बहुत ही ये लाइक करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आइस स्केटिंग भी करते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि स्केटिंग के लिए ये कंट्री नंबर 1 है और स्केटिंग की शुरुआत ही इस कंट्री से हुई थी। सो यहाँ पर भी एक इंडोर जो छोटे स्मॉल साइज में स्केटिंग एक ग्राउंड बनाया हुआ है जिसमें वो अपने जो है स्किल्स दिखाते हैं जो भी बच्चे आते हैं यहाँ पर। उसके बाद में जो फेस्टिवल एटमॉस्फेयर है ये रियली एक बेस्ट व्यू देता है, जो यहाँ पर भी डेकोरेशन है, लाइटिंग की हुई है। और स्पेशली अगर फूड की बात की जाए तो ये लोग ज़्यादातर रिब्स जो पोर्क के रिब्स होते हैं वो बहुत पसंद करते हैं, जहाँ लैम के रिब्स बहुत इंजॉय करते हैं और केक्स जो स्वीट्स हैं वो बहुत खाते हैं। और स्पेशली जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं इस जो सेंट्रल स्टेशन है इसमें क्रिसमस कॉन्सर्ट होते हैं या न्यू ईयर के कॉन्सर्ट होते हैं और जो ट्रेडिशनल नॉर्वेजियन ट्रीट्स हैं वो यहाँ पर लगती हैं, लोग शॉपिंग करते हैं। सो जो ये मार्केट है थ्रू आउट जो ये न्यू ईयर के हॉलीडेज़ होती हैं यहाँ पर ये ओपन रहती हैं और जो इनकी लाइटिंग है वो प्रॉपर लगी होती है। सो स्पेशली जो ये डेज़ हैं ये फैमिली के गेट टुगेदर वाले डेज़ होते हैं, यहाँ पर ये लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं।
स्पेशली जो ये विंटर सीज़न होता है इसमें स्नोफॉलिंग होती रहती है और जो टेम्परेचर है ये -17 माइनस लेस मोर देन -17 जो टेम्परेचर जाता है। और स्पेशली जब ये यहाँ पर आइस जम जाती है रोड के ऊपर तब यहाँ पर चलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट इसलिए स्पाइक्स जो शूज़ हैं वो प्रेफर किए जाते हैं। बट नॉर्मली जब ये बिल्कुल हल्की स्नो होती है उसमें इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता। सो जो ये मेन सेंट्रल जो रीजन था इसका जो ये काफ़ी डेकोरेटेड किया हुआ था। हर तरफ जो ये मार्केट थी उसको लाइटिंग के साथ सजाया हुआ था, फ्लावर के साथ, और लोग एंजॉय कर रहे थे। हर तरफ फैमिली गेट टुगेदर हो रही थी। जो डाइनिंग एरिया है और रेस्टोरेंट से काफ़ी भरे हुए थे, म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही थी। बट मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितने दिन भी मैंने ये सेंट्रल मार्केट में मैं घूमा हूँ, मैंने ये देखा है कि जो ये ओरिजिनल शॉप्स थी, डाइनिंग की रेस्टोरेंट थे, बहुत कम थी जो ऑथेंटिक शॉप्स थी। ज़्यादातर एक फ़ास्ट फूड टाइप जो छोटे टेक अवे होते हैं वो बहुत ज़्यादा थे। इसलिए जो ह्यूज लाइन या क्राउड मैंने देखा था रेस्टोरेंट के बाहर और लोग अपनी टर्न का इंतज़ार कर रहे थे और टेबल ऑलरेडी बुक थे। सो मुझे ये लगा कि ज़्यादातर जो ये रेस्टोरेंट्स हैं एज़ पर जब ये हॉलीडेज़ होते हैं उस दौरान या वीकेंड के दौरान काफ़ी भरे होते हैं। इसलिए जो ये टूरिस्ट आते हैं और जो लोकल लोग होते हैं उनका ऐसे इतनी जल्दी से मतलब कि उनको टेबल नहीं मिल पाता। जैसे मैंने आपको बताया कि इस सेंट्रल स्क्वायर जो एरिया है इसमें बहुत सारे ऐसे आइकॉनिक बिल्डिंग्स थी, म्यूज़ियम हैं, फोर्ट हैं। उनमें से एक है ओस्लो ओपेरा हाउस जो कि नॉर्वे का नेशनल ओपेरा हाउस है और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी बिल्डिंग है। स्पेशली ये कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर लैंडमार्क है और जो ये नॉर्वेजियन सी है उसके जो उसकी जो सी फ्रंट है उसकी साइड पे ये बना हुआ है। अगर आप वहाँ से देखते हैं तो सामने स्काई लाइन जो इनका रोड है वो दिखता है। और स्पेशली ये फेमस है अपनी स्लोपिंग के लिए, वॉकेबल रूफ के लिए, विच इज़ ऑफर पैरानॉमिक व्यू ऑफ द सिटी। अगर पब्लिक एक्सेस के बारे में बात की जाए तो जो इसका रूफ है ये ओपन रहता है हर टाइम और फ्री टू एंटर होता है। रूफ का जो एक्सेस है वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर और वेदर जो है अलाउ करते हैं। जो सिक्योरिटी है वो अगर अलाउ करते हैं किसी विजिटर को जाने के लिए रूफ के ऊपर तो वो परमिट करते हैं। अगर कोई पर्सन इसकी टिकट लेना चाहता है, क्योंकि जब हमने विज़िट किया उस टाइम तो काफ़ी एक इवनिंग टाइम था और प्लस यहाँ पर शो भी नहीं था कोई, क्योंकि ये ओपेरा हाउस है ये डिपेंड करता है कि कौन ऑन गोइंग स्केड्यूल है शो का। तो उसकी टिकट टाइमिंग और प्लस शो पे डिपेंड करती है और हार्डली इसके जो कॉस्ट होती है टिकट की 100 नॉक्स होती है, नॉर्वेजियन नॉक्स। और अगर ग्राउंडेड टूर के बारे में बात की जाए तो ये फ्री है। जैसे मैंने आपको बताया है आर्किटेक्चर जो इसका डिज़ाइन है जहाँ स्लोपिंग है वहाँ पर आप जाकर इसकी पिक्चर, फोटोग्राफी, अपनी वीडियोग्राफी ऐसे कुछ कर सकते हो। और अगर आप इसके अंदर जाना चाहते हो इसका जो एंट्री है वो फ्री है, जिसमें रेस्टोरेंट है, रेस्टरूम है, एक बार है, एलिवेटर एक्सेसिबिलिटी है। बट जो इनका मेन इनसाइड जो हॉल है जो कि किसी कॉन्सर्ट के लिए बुक किया होता है जहाँ पर आपकी टिकट लगती है वो ओपन नहीं होता विदाउट टिकटिंग।
आई डोंट नो। और मैं आपको इस जो नाइट थी इसके बारे में कैसे और एक्सप्लेन करूं, बट इट्स रियली कि एक जो दिन चल रहे हैं न्यू ईयर के, और स्पेशली जो नाइट्स हैं वहाँ पर लोग उस टाइम में मोस्टली लोग एंजॉय करने आते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करते हैं। ओपन डाइनिंग एरिया भी है, और प्लस जो लोकल वेंडर्स हैं वो अपना जो लोकल फूड्स हैं वो सेल करते हैं, और बच्चों के लिए भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर। और लाइटिंग जो है इस सराउंडिंग द सेंट्रल जो स्टेशन है, जो मार्केट है, वहाँ पर तो बहुत ही बेस्ट की हुई थी। डेकोरेशन जितने भी ट्रीज थे, और उनकी जो रूफ है बिल्डिंग्स की, और जो लाइटिंग पोल्स हैं उस सब में लाइट्स लगाई हुई हैं ऐसे, और एक बहुत ही प्यारा सा व्यू बनाया हुआ था। और जो एक ऐसे नाइट्स होती हैं स्पेशली न्यू ईयर्स के दौरान या उसके बाद भी एटलीस्ट ये 15 दिन रहती हैं, 10-15 दिन रहती हैं, क्योंकि डेकोरेशन में जितने भी इनके टूरिस्ट आते हैं या फिर इनके और नेशनल आते हैं जो नॉर्दर्न रीजन से आते हैं, वो इन नाइट्स को काफ़ी इंजॉय करते हैं। क्योंकि ओस्लो एक कैपिटल सिटी है, जहाँ एक मेन शहर है जो कि इस पूरी कंट्री में जो टूरिस्ट है या इनके नेशनल है उनको अट्रैक्ट करता है। इस न्यू ईयर और क्रिसमस के जो दिन चल रहे हैं, हॉलीडेज हैं, उसके दौरान। और जो इनके रिलेटिव्स हैं जो जो नेबर कंट्रीज में रहते हैं, चाहे स्वीडन हो, फिनलैंड हो, वहाँ के लोग भी ओस्लो में विज़िट करते हैं अपने जो है रिलेटिव्स को मीट करने के लिए। सो ओवरऑल कहा जाए तो जितने भी दिन मैं यहाँ पर रहा हूँ और जो मैंने इनकी नाइट्स देखी हैं स्पेशली इस फेस्टिवल सीज़न के दौरान, मुझे तो एक डिफरेंट सा इनका एक्सपीरियंस हुआ है। जैसे बट थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लगा कि जैसे हमारे उधर मेले होते हैं, हमारे भी फंक्शन होते हैं, बट इतनी लाइटिंग जो डेकोरेशन है इतनी नहीं होती। और प्लस जो एक एटमॉस्फेयर होता है, चाहे वो किसी शॉपकीपर का जैसे, जहाँ फिर लोगों का बिहेवियर होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट लगा कि एक सोफिस्टिकेटेड और मैनर टाइप और मैनेज टाइप माहौल था कुछ। सो हर एक कंट्री का अपना एक व्यू होता है चीज़ों को मैनेज करने का, देखने का। और मुझे जो लगा मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग्स। सो जो ये एक्सपीरियंस है नॉर्वे का, अपकमिंग डेज में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और आई होप सो यू विल लाइक ऑल दीज वीडियोस। सो थैंक यू once again.